लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर तीखा हमला किया है। ये परियोजना 81,000 करोड़ रुपए की है। राहुल गांधी ने कहा, ये हमारे जीवनकाल में देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। ये परियोजना भारत के सुदूर दक्षिण पूर्वी इलाकों में स्थित ग्रेट निकोबार आइलैंड में विकसित की जा रही है। इस योजना के तहत ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। राहुल गांधी ने सरकार के इस प्रोजेक्ट की आलोचना करते हुए एक वीडियो संदेश में कहा, सरकार इसे एक प्रोजेक्ट कहती है, लेकिन मैंने जो देखा वो प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ लाखों पेड़ों को काटने के लिए उन्हें चिह्नित किया गया है। ये 160 वर्ग किलोमीटर में फैले वर्षावन को खत्म करने का फैसला है। ये उन समुदायों की अनदेखी है जिनके घर उनसे छीन लिए गए हैं। सरकार इसे खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिहाज से रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बता रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जंगल पीढ़ियों से पले बड़े हैं और यहाँ रहने वाले खूबसूरत लोगों से उनके हक की चीज छीनी जा रही है। उन्होंने कहा, इस द्वीप पर रहने वाला हर एक व्यक्ति इस परियोजना के खिलाफ है, लेकिन उनसे इस परियोजना के बारे में पूछा ही नहीं गया है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी जमीन के बदले उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा। राहुल गांधी ने इसे खुलेआम लूट बताया और कहा कि द्वीप के निवासियों ने उनसे इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए कहा है। मंगलवार को राहुल गांधी निकोबार जिले के कैम्बल बे पहुंचे थे, जहां उन्होंने परियोजना के खिलाफ विरोध कर रहे आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस परियोजना का विरोध करने पर राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत का सामरिक हथियार और राहुल गांधी कर रहे हैं विरोध। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मोदी सरकार 92,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रही है। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, ये भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा है। ये हिंद महासागर में भारत की ताकत का ऐलान है। ये चीन को सीधा जवाब है, लेकिन चीन नहीं चाहता ये प्रोजेक्ट बने। और हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी भी नहीं चाहते। बीजेपी ने लिखा, जब देश आगे बढ़ने की बात करता है तो कांग्रेस रोड़े अटकाती है। जब भारत मजबूत होने की बात करता है तो राहुल गांधी विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर हो रहा है ये विरोध? किसके हित में है भारत की सुरक्षा को कमजोर करना? बीजेपी नेता और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस सवाल पर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फिर सामने आया कांग्रेस का चीन प्रेम। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा और आर्थिक ताकत का प्रतीक है। उसका विरोध करने के पीछे राहुल गांधी का टूल किट एजेंडा उजागर हो गया है। सवाल ये है, जो प्रोजेक्ट चीन को कमजोर करे वही कांग्रेस को क्यों खलता है? ग्रेट निकोबार का इलाके से सबसे अहम समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट है। जियोपॉलिटिकल तौर पर देखें तो ये बेहद अहम इलाका है। भारत और चीन दोनों के लिए हिंद महासागर में वर्चस्व कायम करना अहम रणनीतिक लक्ष्य है। खासकर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को चीन की मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये परियोजना निवेश ला सकती है, व्यापार बढ़ा सकती है और भारत की समुद्री ताकत को मजबूत कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे हांगकांग ने चीन को मजबूती दी है। 166 वर्ग किलोमीटर में फैली इस परियोजना में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक बिजली संयंत्र, एक हवाई अड्डा और एक नया शहर बनेगा। ये इस इलाके को हिंद महासागर और स्वेज नहर और दूसरे अहम वैश्विक व्यापारिक मार्ग से जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सरकार का कहना है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट के पास बन रही इस परियोजना से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि 30 वर्षों में परियोजना पूरी होने तक द्वीप पर लगभग 6.5 लाख लोग रह रहे होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अरबों डॉलर की ये योजना क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर के मुकाबले के लिए भारत के लक्ष्य का एक हिस्सा है। लेकिन इस योजना ने उन द्वीपवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी है जिन्हें